नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9th का एक चैप्टर है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसको हम बताएंगे, ठीक ना। देखिए आप लोग पहले इसका फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, इसमें पहले स्टार्टिंग होता है घन और घनाभ से। तो पहले समझिए घन क्या, फार्मूला क्या होता है। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, पहले घन के बारे में समझिए। देखिए घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, ठीक ना। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। यदि घन की भुजा ए है तो क्या हो जाएगा? यदि घन की भुजा ए है तो क्या हो जाएगा? आयतन। तो इसका आयतन यानी घन का आयतन हो जाएगा आपका ए क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसके बारे में बात करें, अगर ऐसे भी ए भी फार्मूला लिख सकते हैं, आप ए भी लिख सकते हैं। अगर भुजा ए हो, भुजा बी हो, भुजा सी हो, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसकी भुजा को हम किसी एक अक्षर से दिखा सकते हैं, किसी एक कांस्टेंट से, ठीक ना। किसी एक अक्षर से दिखा सकते हैं। तो ए से दिखाइए, चाहे बी से दिखाइए, चाहे सी से दिखाइए, ठीक ना। तो ये होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए इसका पहला फार्मूला हो गया, आयतन हो गया। अगर मान लीजिए पूछेगा घन का विकर्ण होता है भुजा करड़ी में 3 या एक करड़ी में 3। अगर भुजा ए है तो एक करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा सवाल समझिए, होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। यानी अगर भुजा ए है तो क्या हो जाएगा? 6a² हो जाएगा, ठीक ना। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4a² होता है, ठीक ना। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा फार्मूला हम लगाएंगे, जो पूछेगा। तो घन का आयतन भुजा क्यूब, यदि घन की भुजा ए है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? भुजा करड़ी में 3, या फिर अगर भुजा ए है तो ए करड़ी में 3 हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² हो जाएगा, ठीक ना। तो इस हिसाब से आपको समझना है, समझे ना, इस हिसाब से। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए, यहां से नोट डाउन करिए। चलिए अब देखिए घनाभ के बारे में सीखिए। देखिए घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। यदि घनाभ की लंबाई यल है, चौड़ाई मान लीजिए बी है, तथा ऊंचाई एच है, तो घनाभ की लंबाई यल है, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच है, तो क्या हो जाएगा? तो आयतन वही घनाभ का आयतन हो जाएगा यल गुणे बी गुणे एच हो जाएगा। ये भी समझिए आपको, यानी ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए। अगर लंबाई यल बी एच है, लंबाई यल, चौड़ाई बी, ऊंचाई एच है, तो आयतन हो जाएगा यल बी एच, ठीक ना। इस टाइप से ये हो गया। मान लीजिए इसको पहले समझिए। दूसरा वाला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है? HL होता है। 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है? HL होता है।
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है, HL होता है। तीसरा समझिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2L प्लस B इंटू क्या होता है, H होता है, ठीक ना। अगर हम घनाभ के विकर्ण की बात करें, घनाभ का विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होता है, H स्क्वायर होता है, ठीक ना। ये आपके फार्मूले होते हैं, घन और घनाभ के फार्मूले हो गए, ठीक ना। तो इसको पहले जानना जरूरी है, तभी आपको सवाल आएगी, नहीं तो वरना सवाल। देखिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करें, क्वेश्चंस। क्या होगा यार, सही ना, क्या कोई प्रॉब्लम है, तब क्या करा होगा, पता नहीं क्या बोल भी नहीं रहा है। देखिए इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब तो फार्मूला में बता दिया घन और घनाभ के, तो इस पे हम आधारित क्वेश्चन बताएंगे। अब क्वेश्चन सीखेंगे तभी तो अब आपको आगे आए क्या हो पोजीशन है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें यह है कि पहले हम एक राइटर हैं डॉक्टर मनोहरे, इनकी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें जो स्टार्ट है 13 से, चैप्टर इसमें 13 दिया है। 13 का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है कि यदि एक घन की एक कोर, यदि एक घन की एक कोर कहे चाहे भुजा कहे, बात वही है, भुजा ही समझना, चाहे कोर का मतलब भुजा होता है, चाहे भुजा लिखे तभी भुजा है। तो एक घन की एक कोर 12 सेमी, तो घन के विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको जिसे कोर दिया है, कोर या भुजा, पहला क्वेश्चन है 13A का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 13A का पहला क्वेश्चन, ठीक ना। तो पहले समझिए 13 का पहला क्वेश्चन, कोर दिया है, कोर या भुजा कितना दिया है आपका, कोर या भुजा दिया है, क्या दिया है भाई, कोर या भुजा दिया है 12 सेमी, ठीक ना। कोर या भुजा 12 सेमी दिया है। और क्या है, पूछ रहा है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है, आपको पता होना चाहिए फार्मूला कि भुजा कड़ी में 3 होता है। भुजा कितना दिया है 12, कड़ी में 3, ये आपका फार्मूला। पर फार्मूले पे इसको पुट कर दिए, सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 3 5 कुछ मत करिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो है इसमें दिया है 12 सेमी गुणे 4 सेमी गुणे 3 सेमी की आयताकार डिबिया में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। अब देखिए 12 गुणे 4 गुणे 3 दिया है, तो कहीं ना कहीं घनाभ के रूप का है, क्योंकि लंबाई इसकी अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। अगर एक ठो भुजा दिया रहता है, कोर दिया रहता है, तो वहाँ पे स्पष्ट कर लेना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं घन है। अगर 3 भुजाएं दिया है, 12 सभी अलग अलग है, इसका मतलब घनाभ है। तो घनाभ का विकर्ण निकल, क्योंकि अगर किसी कमरे में अगर लंबी चीज रखना है तो कोनी कोना से मिला के रखते हैं, यानी कोनी कोना बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, विकर्ण का रूप हो जाएगा वो। तो विकर्ण निकालिए उसका। देखिए यल दिया है कितना 12 सेमी, बी यल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, इतना सेमी दिया है, ठीक ना, इतना सेमी, यल बी एच कितना दिया है 3 सेमी दिया है। अब क्या पूछ रहा है, अधिक से अधिक लंबी से लंबी सुई की लंबाई पूछ रहा है, तो हम विकर्ण निकालेंगे, यानी घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर। अब देखिए यल कितना है 12 का स्क्वायर, बी कितना है 4 का स्क्वायर, एच कितना है 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसका कर लीजिए 12 बरहियम 144, 4 चौक को 16, स्क्वायर करिए भाई ना, 3 त्रिक के 9, और सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 25, यानी 169 हो जाएगा। इसका वर्गमूल, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक ये दिख रहा है ये वाला। अच्छा देखिए अब क्या करेंगे, इसका जब वर्गमूल करेंगे, इस साइड कर लीजिए, इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका स्क्वायर 144, 4 चौक को 16 9, कितना हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा।
यानी वह सुई की लंबाई 13 सेमी लंबी होगी। सबसे लंबी सुई कितना हो उसमें डिबियम रखी जा सकती है 13 सेमी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझते रहिए आप लोग, बेटा इसको ना। देखिए इधर ध्यान से, देखिए 13 का क्वेश्चन है, तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन यहां दिख रहा है ऊपर ना, देखिए यहां पे दिया कि एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से दोगुना और ऊंचाई से तिगुना है, और उस क्या है, और दिया है तिगुना है, उसका आयतन दे दिया है। तो मान लीजिए लंबाई, माना लंबाई कितना है, x है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, यानी चौड़ाई उसकी आधा होगी, यानी x/2 होगी। और ऊंचाई क्या है भैया, ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, x/3। क्यों, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई का त्रिगुना है, इसका तिहाई कर दीजिए, क्योंकि इसका त्रिगुना करेंगे, देखिए x/3 है, इसके त्रिगुना कर देंगे तो x का मान आ गया, यानी लंबाई हमें मिल गया, यानी इसका त्रिगुना a है, इसका दोगुना a है, ठीक ना, इसका दोगुना करेंगे तो x मिल जाएगा, ये चीज है, ठीक ना, ऐसे करना है। और आयतन, सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब डिफरेंस है, यानी घनाभ हो गया, तो आयतन यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। आयतन दिया भी है, क्योंकि आयतन दिया है तो आयतन के बराबर आयतन कर लीजिए, इससे हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका मान निकल जाए, जो हमारा x है इसका मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो यह 36 दिया है, 36 बराबर x गुणे x/2 गुणे x/3, ठीक ना, कितना हो जाएगा, 36 बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 घात हो जाएगा, x पावर 3, 3 दूना के 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी x³ बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुणे 6 हो जाएगा, यानी x³ बराबर कितना हो जाएगा, इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, जब इसको हटाएंगे, इधर इस क्यूब को हटाएंगे तो इधर आके घनमूल बन जाता है, तो इसमें जब यहाँ घनमूल रहता है तो इसमें से बाहर 1 नंबर आता है, 3 नंबर में से 1 नंबर बाहर आता है, यानी 6 हो जाएगा। यानी लंबाई का मान, यानी x क्या लंबाई है, अब लंबाई का मान 6 हो गया, चौड़ाई पूछ रहा है तो 6/2, 2/3 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऊंचाई पूछता तो ये यानी 6/3 लिखते, 3 दूना 6 2 हो जाता, ठीक ना। इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, इस टाइप से देखिए क्वेश्चन, बैठने में नहीं दिख रहा है, दिख रहे हैं बैठने में, सिर्फ दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको समझिए पहले। ठीक ना।